This is our hotel. Check out the view. Just in front of it, across the road, we get this view from our balcony. Good morning everyone. This is day 2 in Isle World. आज हम कहाँ जाने वाले हैं हमारा फिक्स नहीं। यस, क्योंकि हमने सारे टाइप के एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं यहाँ पे। अभी जिस सीज़न में हम आए हैं, जस्ट अभी समर से एंड हुआ है, तो मेजॉरिटी ऑफ द माउंटेन एस्केपेड्स में जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्नो। तो हमने सोचा यार अब पैसे भी दें और बर्फ़ भी देखने को ना मिले, इससे बेटर है कि हम जो है यहाँ का लोकल कल्चर ही एक्सप्लोर करते हैं, सिटीज़ मेनली। तो अभी हम जा रहे हैं इंटरलाकन एक्सप्लोर करेंगे। देन मोस्ट प्रोबेबली विल फ्रॉम देयर गो टू गस्टार्ड, जहाँ पे काजोल और शाहरुख खान की मूवी की शूटिंग हुई है। तो मेरे साथ ये है ना मूवी फैनेटिक, होपफुली एक दिन हिम्मत मिले मुझे कि मैं यहाँ का चीज़ फॉन्डू ट्राई कर पाऊँ। नहीं यहाँ का चीज़ मतलब ये प्रॉब्लम है कि आई थिंक यहाँ का जो है वो बहुत ओरिजिनल है, जिसके वजह से आज हमने हमारे होटल में जब चीज़ खाने का ट्राई किया, यहाँ पे लोग चीज़ क्यूब खा लेते हैं ऐसे ही, वत्सल भी खा पाया, मैं तो उसके मतलब सुगंध से स्मेल नहीं कह सकते हो। 5 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ था, कुछ भी नहीं पता मुझे डिफरेंस क्या था तीनों में, सॉरी 5 टाइप में, बट अमूल चीज़ बेस्ट लगता है मेरे को। मिनट्स की कॉकविल ट्रेन लेके नाउ वी आर हियर एट हाडरकुल्म, विच इज़ द टॉप ऑफ इंटरलाकन टाउन। तो व्यू दिखाते हैं आपको यहाँ से, जो व्यू पॉइंट है एक्चुअल वहाँ से। तो हम आ चुके हैं यहाँ हाडरकुल्म पे, और दिस इज़ कॉल्ड एज टॉप ऑफ इंटरलाकन। अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये टॉप पे आके फ़ोटो खिंचा सकते हो। और ये जो मेरे पीछे आप ये वाली लेक देख रहे हो, इसको बोलते हैं लेक ब्रियंस। और अगर मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड जा कर के दिखाऊँ, यहाँ पे ये वाली जो लेक है, दिस इज़ कॉल्ड एज लेक थून। तो दोनों ही लेक का यहाँ से एक स्पेक्टेकुलर व्यू मिलता है। और यहाँ आप टॉप पे यहाँ जा कर के क्यू लगी हुई है,
विथ स्विस फ्लैग आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। इसका टोटल टिकट का प्राइस की बात करें अगर तो 39 CHF है पर पर्सन फॉर अ राउंड ट्रिप राइड, मतलब ऊपर आना और नीचे जाना। 19 CHF है अगर आपको सिर्फ वन वे करना है, मतलब आप ऊपर ट्रैक करके आओ या ऊपर ट्रेन से आओ और नीचे ट्रैक करके जाओ तो 19 CHF पर पर्सन है। बट अगर आपके पास स्विस ट्रैवल पास है इन केस, तो जो राउंड ट्रिप की जर्नी है 39 CHF की वो आपको 38 CHF की वो आपको जो है वो हाफ में पड़ती है, दैट इज़ 19 CHF पर पर्सन। तो मैंने मेरे लिए और शिवानी के लिए मिलके 38 CHF दिए। ये है यहाँ के लॉक ब्रिज। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इनको फेंसिंग दिखती है वहाँ पे ऐसे अपने लॉक्स लगा देते हैं। आई बिलीव इसको लव लॉक्स बोला जाता है, इसलिए शायद इसका कलर रेड भी है और ये देखो हार्ट शेप के भी हैं। बट हम इतने मूर्ख लोग हैं कि हमने ताले ला कर के रखे थे वहाँ पे एंड हम भूल गए इंडिया में ही। तो ये एक्टिविटी हमारी नहीं हो पाएगी। अब यहाँ से अगर हमको ताले लेकर के लगाने हैं तो दिस इज़ 14 CHF। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है हार्डर कुल्म पे बना हुआ रेस्टोरेंट। आप यहाँ मस्त आकर के जो भी आपको ड्रिंक्स लेनी है, प्राइमरीली तो ये लोग सब बियर पीते हैं, तो आप जो है वो बियर लेके फ्राइज़ वगैरह या जो भी आपको खाना है वो यहाँ पे मस्त इस व्यू के साथ एंजॉय कर सकते हो। We are back again from the top of Interlaken to the base of Interlaken. हार्डर कुल्म अब हमारा हो चुका है। Now we are rushing towards Interlaken Oost station because हमको जो है वो ट्रेन पकड़नी है गस्टार्ड जाने के लिए और ट्रेन की जर्नी रहेगी कुछ 2 घंटे की। So let's see कि हम पकड़ पाते हैं कि नहीं। We have 10 minutes to reach our station. So एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप अकेले आ रहे हो या बॉयज़ स्पेसिफिक ट्रिप कर रहे हो और नहीं आप कपल भी आ रहे हो चलो, और अगर आप ओके हो हॉस्टल में रुकने के लिए, तो ये प्रॉपर्टी हमने चेकआउट की थी यूथ हॉस्टल नाम की। इसकी आप बस लोकेशन देखो, ये सेंट्रल इंटरलाकन में एकदम ये व्यू के साथ आपको मिल जाएगा। यस, हार्डर कुल्म के एग्जैक्ट अपोजिट में। तो अगर आप हॉस्टल में रहना के लिए प्रिपेयर्ड हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। मस्त हॉस्टल है ये और इसका प्राइसेस भी जो रहेगा वो 7000 पर बेड आपको मिलेगा। वेरी करते रहेगा। हाँ, वेरी करते रहता है एज पर सीजन। डू चेक इट आउट। सो हम आ चुके हैं इंटरलाकन ओस्ट स्टेशन। काफ़ी जल्दी पहुंच चुके हैं हम। हमारी ट्रेन है 12:59 की और अभी बज रहे हैं 12:43। चलो अब गस्टार्ड में मिलते हैं आपको। देखो ये इनकी ट्रेन्स हैं, दिस इज़ 2nd क्लास और आगे आपको 1st क्लास के डब्बे मिलेंगे और ये जो है वो डबल डेकर ट्रेन है। यहाँ नीचे जाओगे, दिस इज़ ग्राउंड फ्लोर मीन्स नीचे वाला पार्ट एंड यहाँ से स्टेप्स लेके वी कैन गो टू दी 1st फ्लोर बिकॉज ये डबल डेकर ट्रेन है। सो अगर आप लगेज वगेज के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है बिकॉज सारी ट्रेन्स में मोस्टली जो है जो मेजर स्टेशंस के बीच चलती है वहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे आप कोच में एंटर करते हो वहाँ पे आपको लगेज का स्पेस मिल जाएगा, तो आप अपनी ट्रॉलीज़ वगैरह हैं अगर तो उसके साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखो आपको गाइस दुनिया का 9वां अजूबा दिखाता हूँ। यहाँ है स्विट्ज़रलैंड और यहाँ से टच होती है हमारे इंडिया की बॉर्डर। ये देखो ये अचानक से आ गए हम ये इंडिया में।
पूरा जज्बात बदल दिए एक ही बार में। स्विट्ज़रलैंड, ये ट्रेन भी आधी स्विट्ज़रलैंड में और आधी जो है वो इंडिया में खड़ी है। ये देखो, ये इंडिया, गवर्नमेंट क्वार्टर्स आ गए इंडिया के। हेलो गाइस, नाउ वी आर इन गस्टार्ड, जिसको बोलते हैं स्टार्ड। हाँ, तो ये हमको कैसे पता चला? मैं एक रेलवे स्टाफ को पूछने गया कि हमको ये ट्रेन में चढ़ना अलाउड है क्या, कोई रिजर्वेशन चाहिए क्या। तो मैंने उनको एक बार बोला कि हमको जाना है गस्टार्ड, तो वो बोली दूसरी बार बोला जी स्टार्ड, तो बोली तो मैंने बोला इशारा करके कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो बोली या यू वांट टू गो टू स्टार्ट। तो मुझे समझ आया कि हम सब गलत बोलते हैं ना, ये गस्टार्ड है ना जी स्टार्ड है, ये है स्टार्ड। तो हम यहाँ आ चुके हैं। DDLJ की एक सॉन्ग की शूटिंग। यस, तो यहाँ पे मेरे को नहीं पता, बट ये बोल रही है तो होगा कि DDLJ के एक सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। कौन सा सॉन्ग है वो घर जाके देख लेंगे। बाकी अभी मेरे को जो 2 चीज़ें दिख रही हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और लड़कों को ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये है वो 2 चीज़ें, फरारी मॉडल पता नहीं, शायद 458 इटालिया, और ये है पोर्श। तो ये 2 चीज़ें हैं। वाओ, द 2 machines in action. तो स्विट्ज़रलैंड में जो है वो हर जगह पे ऐसे आपको टैप्स मिल जाएंगे, और ये ग्लेशियर का पानी है, और सारे ही नलों में स्विट्ज़रलैंड में जो है वो ड्रिंकिंग वाटर आता है, पोर्टेबल वाटर। तो यहाँ के लोकल्स भी यही पानी पीते हैं। तो आप बस एक खाली बॉटल जो है वो कैरी करो, और कहीं पे भी मस्त पानी पियो ग्लेशियर का। क्या थोड़ी थोड़ी सी क्लिपिंग डालने के लिए क्या है। तो अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो यहाँ कंपैरेटिवली जो मेजर टाउन्स हैं स्विट्ज़रलैंड के, जैसे लुजर्न, ज्यूरिक, इंटरलाकन, तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। आज प्राइमरीली यहाँ पे भीड़ कम होने का रीज़न भी है क्योंकि संडे को स्विट्ज़रलैंड जो है वो काफ़ी उसकी शॉप्स वगैरह सब बंद रहती हैं। तो अगर आप कहीं जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के जाना संडे को, क्योंकि शायद एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह सब चालू रहती हैं, मेजरली शॉप्स क्लोज्ड रहती हैं बिकॉज few of the shops are ओपन। और शॉप्स इवन अगर ओपन भी रहेंगे तो लोग कम मिलेंगे आपको, बिकॉज हॉलीडे है तो सब रिलैक्स करने में बिलीव करते हैं। हमारी तरह नहीं कि संडे को भी हम भाग रहे होते हैं घूमने के लिए बाहर, कि वही एक दिन है तो घूम लेते हैं। ऐसी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर तो हर जगह पे है यहाँ पे। सारा ग्लेशियर्स का पानी जो है वो यहाँ आता है और थ्रू आउट स्विट्ज़रलैंड जो है वो फ्लो करता रहता है। बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर यार क्या ही बताएं। थोड़ा तो बताओ, कुछ भी नहीं बताया। तो ये जो मार्केट है प्राइमरीली लग्जरी शॉपिंग के लिए फेमस है। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास पैसे हों तो, हमारे मन नहीं है, पैसे तो बहुत हैं बट हमारा मन नहीं है खरीदने का तो गुच्ची की शॉपिंग कर सकते हो, राल्फ लॉरेन की टी शर्ट ले सकते हो। बट जब इंडिया में नहीं, हाँ प्राडा वाडा सब ले सकते हो आप। तो अगर हो पैसे और इच्छा भी हो तो बिल्कुल आना यहाँ पे।
सो इसने मुझसे लुई विटॉन की कुछ तो मांगा है, बट वो सिर्फ कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे हैं, इसलिए डील ब्रेक हो गई। अदरवाइज तो आज घर आ जाता। रोलेक्स ले लो। सो ये एक बेकरी है जो कि शिवानी बता रही है कि अगेन DDLG मूवी में आ चुकी है। अब बिकॉज काजोल ने यहाँ से कुछ खाया था तो हमको भी तो खाना पड़ेगा ना। गाइस पता नहीं काजोल क्या खा के गई थी वहाँ पे, क्योंकि हम तो अंदर घुसे, हमको तो मेन्यू आधा समझ में ही नहीं आया। और उनसे पूछा कि कुछ है क्या, तो वेज के नाम पे उनके पास में एक बर्गर था 3.5 फ्रैंक्स का। 3.5 फ्रैंक्स का जो था वो एक बर्गर था उनके पास, और उसमें सिर्फ 2 हरे पत्ते थे पालक के मेरे ख्याल से, और 1-2 टमाटर। तो ये तो हम घर पे भी नहीं खाते हैं, तो यहाँ क्यों खाएंगे। कंप्लीट ईयरगैज़म। हमारा जो है वो स्टार्ट घूम के हो चुका है, और मतलब 20-30% शॉप्स जो थी वो क्लोज थी और बाकी 70% ओपन थी। बट हमको क्या, अब हम जा रहे हैं यहाँ से घूम के वापस इंटरलाकन ओस्ट, और हम वापस आ चुके हैं स्टार्ट स्टेशन पे। इंटरलाकन ओस्ट में हम कुछ खाएंगे। इनको कुछ बोलना था, बोलो। इंटरलाकन ओस्ट में हम कुछ खाएंगे क्योंकि हमारे होटल में फ़िश के अलावा कुछ नहीं मिलता। आई डोंट लाइक फिश। करेक्ट। तो इनके लिए चिकन भी मेरे ख्याल से मीट नहीं है। इनको पूछा चिकन, तो ऐसा मुंह बनाया उन्होंने कि नो 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 चिकन, ओनली फिश, पोर्क एंड बीफ इज़ व्हाट यू गेट। तो हमने बोला हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सलाम नमस्ते थैंक यू। अब हम कुछ और खाते हैं, कहीं देखते हैं कि वेज ऑप्शंस कुछ हैं क्या, अदरवाइज़ MTR जिंदाबाद। चलो अब बारी है गोल्डन पास एक्सप्रेस में बैठने की, जो कि हमको लेके जाएगी इंटरलाकन ओस्ट। This is the Golden Pass Express from start to Interlaken. This is called Golden Pass because we have ये panoramic windows हैं पूरी, जो कि एक सीनिक जर्नी रहने वाली है। Golden Pass Express with views, blueberry juice. स्विट्जरलैंड को 4 दिन एट इट्स बेस्ट देखने के बाद में हम चल पड़े हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है इंटरलाकन। यहाँ से हम स्विट्जरलैंड को कर देंगे टाटा बाय बाय। स्विट्जरलैंड का लास्ट दिन ख़त्म होते होते मौसम काफ़ी बिगड़ने लगा था, जो शायद कोई भी नहीं देखना चाहेगा। बट हमें क्या, वी वर हेडिंग टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन और नेक्स्ट कंट्री आई मस्ट से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।